आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिवाली बीत गई और हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के बाद देश भर में प्रदूषण का स्तर बेहद बढ़ गया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के हालात तो जानलेवा हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 27 गुना तक ज्यादा पहुंच गया है। पटाखों से निकला धुआं दिल्ली के आसमान पर छाया हुआ है और दिल्ली वाले जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो करीब करीब जहरीला बन चुका है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर 1-2 दिन में ठंड बढ़ जाती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये दिल्ली का आसमान है। दिवाली की धमाकेदार रात के बाद दिल्ली का धुआं आसमान। दिवाली की खुमारी से सोकर उठे दिल्ली वालों ने सुबह सुबह यही जहरीली सांसें अपने फेफड़ों में उतारी। ये सुनकर आपके त्योहार की सारी खुशी काफूर हो जाएगी कि इस दिवाली दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 27 गुना ज्यादा तक पहुंच गया। बुधवार रात 11 बजे आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 2308 था, जो सामान्य से 27 गुना से भी ज्यादा है। वहीं पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 619, आरके पुरम में रात 1 बजे प्रदूषण का स्तर 1333 पहुंच गया। पॉल्यूशन लेवल नॉर्मल से 27 गुने तक ज्यादा खराब हो गया, ये मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है। इस वक्त मौसम भवन पर खड़े हैं और सामने देखिए लेवल बता रहा है स्क्रीन, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी नुकसानदेह पार्टिकल्स है, वो सभी परमिसिबल लिमिट से कहीं ज्यादा तक है और मौसम विभाग की माने तो 27 गुना तक ज्यादा ये लिमिट चला गया है, जो सीधा सीधा दिखाता है कि कहीं ज्यादा नुकसानदेह है और ये सब सिर्फ पटाखों के धुएं की वजह से हुआ है। जैसी रात थी वैसी ही सुबह हुई। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 के बीच रहा। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से वातावरण में हवा की गुणवत्ता नापी जाती है। दिल्ली के AQI का क्या मतलब है, ये समझने के लिए पहले इस चार्ट पर नजर डालिए। AQI 0 से 50 मतलब अच्छा है। AQI 51 से 100 के बीच अगर है तो समझिए कि संतोषजनक है। AQI अगर 101 से 200 के बीच है तब भी स्थिति नियंत्रण में है, मगर अगर 201 से 300 के बीच में AQI पहुंच गया तो समझिए खराब है। 301 से 400 AQI है तब तो बहुत खराब है और 401 से 500 के बीच का AQI घातक है। अब देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहा। आरके पुरम इलाके में रियल टाइम AQI 324 रहा, कनॉट प्लेस में 309, लाजपत नगर में 342 और पश्चिम विहार में 351। पूरी दिल्ली का औसत निकालें तो AQI 387 रहा। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में AQI 523 पर पहुंच गया। यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह की हवा सांस नहीं बल्कि जहर बनकर लोगों के फेफड़ों में पहुंची। ये 8 से 9 गुना बढ़ गया था रात भर में, और टेम्परेचर लो होने की वजह से एक ही जगह हो। मगर सवेरे जब विंड चली है तो ये डिस्पर्शन शुरू हुआ है और इसका मिकदार कम हो गया है और इसका ये वेरी पुअर क्वालिटी में है। सर कब तक ये इसी तरीके से इसी तरीके अभी तो ये 3-4 दिन चलता रहेगा। वो डिपेंड करेगा मीटरोलॉजिकल कंडीशन कैसे बने। अगर टेम्परेचर लो हुआ या विंड नहीं चलेगी तो और बढ़ने का चांसेस है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले से ही खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में दिवाली के मौके पर निकला जहरीला धुआं दिल्ली के आसमान पर काल की तरह छा गया है। मोहित ओम के साथ मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 27 गुना ज्यादा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ पर्यावरणविद वंदना शिवाजी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पर्यावरणविद महेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। वंदना जी, शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूं। सामान्य से 27 गुना ज्यादा, ये क्या दर्शाता है? इसके पहले कि हम बस नंबरों में खो जाएं, जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये समय आ गया है याद करने का दिवाली था क्या। जब मैं बच्ची थी हम सरसों के तेल के साथ दिए बनाते थे।
मेरी माँ समझाती थी कि जब सरसों का तेल हवा में जाता है वो हवा को प्योरीफाई करता है। बिल्कुल। दिवाली पटाखों का नहीं, दियों का त्योहार होता था। हम जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, भूल रहे हैं कि ये संस्कृति जहर को दूर रखने वाली संस्कृति है। पहुंच रहे हैं वहां बाहर भी पोल्यूशन, हवा का भी पोल्यूशन और हमारे खाने में पोल्यूशन। अभी दिल्ली हाट में बहुत बड़ी एग्जीबिशन हो रही है, पहली बार भारत में वुमेन ऑफ इंडिया का ऑर्गेनिक जैविक एग्जीबिशन। ऑर्गेनिक का मतलब जहर नहीं, ना हवा में जाए, ना पानी में जाए, ना शरीर में जाए। भारत को याद करना पड़ेगा भारत क्या है, इसका धर्म क्या है, इसके त्योहार क्या है। जागरूकता लानी होगी। कंज्यूमरिज्म में हम सरकार ही भी पटाखों की बिक्री जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है उस पर रोक लगानी होगी अगर इस खतरनाक स्थिति से हमें बचना है। लेकिन डॉक्टर गुलाब गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि 27 गुना ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है दिल्ली की, यानी कि दिल्ली और एनसीआर की जो हवा है वो जहरीली है, ये हमारे शरीर के लिहाज से किस कदर नुकसान पहुंचाएगी, इसको जाने कैसे? ये तो बहुत ही घातक है हमारे लिए और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वी आर नॉट ए प्रिवेंटिव, हम लोग कोई प्रिवेंटिव प्रोसेस नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ क्यूरेटिव। आई एम इंटर्निस्ट जी। सो वी आर गेटिंग नंबर ऑफ एस्थमा पेशेंट, नंबर ऑफ ब्रोंकाइटिस पेशेंट, नंबर ऑफ COPD पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड these people are landing on the ICU because of less oxygen, because of damaged lung, and ultimately they are leading to the effect on the heart and lung both, and the brain capacity is also reduced. So their capacity is reduced, they feel tired, exhausted, always feeling breathless. तो ऐसी स्थिति में किया जाए, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन महेंद्र पांडे जी, उसके पहले आपसे जिस 27 गुना की बात बार बार की जा रही है वो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है प्रदूषण के लिहाज से अगर दिल्ली की बात करें तो? ये तो आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं कि कितनी हालत बुरी है। वैसे भी 5-6 गुना ज्यादा तो दिल्ली में सामान्य होता है कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। ये लगातार 1980 के दशक से लगातार ये चर्चा हो रही है, लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। उसके बाद भी सरकारें आती हैं, बनती हैं, इस पे चर्चा करती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं लगातार यही देख रहा हूं और लगातार समाचारों में यही बताया जाता है कि ठंडक होगी तो यह हो जाएगा, बारिश होगी तो प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। इसमें फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मंत्रालय है कहाँ, पर्यावरण और वन मंत्रालय है कहाँ? अगर सारी चीजें मौसम को ही डिफाइन करनी है, मौसम को ही बदलनी है, तो फिर क्यों बने हुए हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई हैं और इसी सवाल के साथ वंदना जी, दरअसल वास्तव में आंकड़ों में हमें उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए और आम आदमी के लिहाज से मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है, आप पर्यावरणविद है, अगर जिस तरह की स्थिति बीती रात हमने देखी है, पटाखे खूब फूटे और जाहिर तौर पर लोग उसको खूब एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है और ऐसी हवा में सांस लेने का मतलब यह है कि आप खुद के लिए बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जी, 3 चीजें। पहले कि अगर हम इस तरह का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे कि पोल्यूशन बढ़े तो ये स्थिति होगी। कारों से पहले ही संकट है दिल्ली को, ग्रीन टैक्स लग रहा है। अब दिवाली अगर त्योहार ही हम लोगों को मारने के बनने लग गए तो फायदा क्या? दूसरा, ये सरसों में जहर डालने वाला सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहा है। हमको अपने पर्यावरण कानूनों को और तगड़ा करना पड़ेगा। इस समय माहौल है कि तोड़ो मतलब लोगों को मारो। जनता का हक है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जनता के जीवन और स्वास्थ्य का हक पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लोगों का मुनाफा, बिक्री और कंज्यूमरिज्म बाद में आता है। सरकार को लगाम लगानी ही पड़ेगी। सरकार को लगाम लगानी ही पड़ेगी, लेकिन सरकारें इसके लिए तैयार क्यों नहीं होती हैं? महेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही, हमें पता है कि पटाखे फूटेंगे तो उससे वायुमंडल हमारा प्रदूषित होगा ही और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखा जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम ही नहीं बढ़ाए जाते और इसी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार के कदम आज से नहीं, मुझे लगता है 3-4 दशक से ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं। कोई भी रिपोर्ट आती है कि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है,
दुनिया में उसको रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। सारी की सारी ये कोशिश बताने में की जाती है कि हम बीजिंग से कम प्रदूषित हैं। सारा का सारा ध्यान हमारा इन सारी चीजों को लीपापोती करने में लगता है। मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा, न तो पर्यावरण और वन मंत्रालय, ना ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ना ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति। जी। कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसको सही आंकड़े पता है कि दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है, किस चीज से हो रहा है। आप हर एक चीज आप कार पे थोप देते हैं, यहाँ कचरा चारों तरफ जलता रहता है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। सबको मालूम था कि दिवाली आएगी और दिवाली के बाद हर एक साल ये स्थिति आती है जब स्मॉग होता है और प्रदूषण लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो ये तो आप सरकारें ही जवाब दे सकती हैं कि वो क्यों नहीं कुछ बिल्कुल करना सही कहा चाहती आपने, हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें तय करनी होगी। डॉक्टर गुलाब जी, मैं आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ। फिर ऐसी स्थिति से निपटे कैसे, और अगर हमें प्रदूषण की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी पहचान कैसे करें। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते। पटाखों की वजह से हुए प्रदूषण ने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है और स्वास्थ्य पर उसका असर कैसा होगा। डॉक्टर गुलाब जी, मैं सीधा आपके यहाँ रुख करना चाहूंगी। और महेंद्र पांडे जी ने इस बात का जिक्र किया ब्रेक के दौरान कि दिल्ली में अगर मौतें सबसे ज्यादा किसी एक वजह से होती हैं तो वो है खराब प्रदूषण। किस तरह से आप बताएंगे, इससे बचे कैसे? बचने का तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट शुड बी ब्रॉडर एंड वाइडर एंड लॉन्ग लास्टिंग। इट इज नॉट वन डे अफेयर। दिवाली के पटाखे इज ओनली वन डे अफेयर, 2 डे अफेयर। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 363 डेज? सो उन सब के लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जी। वी हैव टू चेंज अवर पॉलिसीज। एवरीवेयर दे आर बर्निंग द डस्ट एंड ऑल दिस लीफ ट्रीज and they are not doing for the car policies. They are not doing anything to stop the prevent this entry of cars in the Delhi. लेकिन लोग क्या करें? चूंकि बच्चे जिद करते हैं पटाखों की तो परिवार वाले लेकर आते हैं, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई है। मान लीजिए अगर आज से 3-4 दिनों तक क्या हम कुछ ऐसी सतर्कता बरतें जिससे हम बच सकते हैं? कोई ऐसी सतर्कता नहीं, सिर्फ आपको यू कैन यूज द फेस मास्क, यू शुड अवॉइड द गोइंग टू द पोल्यूटेड और द क्राउडेड or the dusted area. Right. And if you are asthmatic, you start taking preventive puffs. ये तमाम उपाय अगर अपनाए जाएंगे तो कम से कम स्थिति जो खतरनाक है उससे थोड़ा हम बच सकते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। भाग्यपूर्ण स्थिति है दिल्ली के लिए कि पटाखों की वजह से उसकी हवा जहरीली हो चुकी है। अब इससे बचे कैसे? एक एक लाइन में आंसर। वंदना जी, सबसे पहले आपसे, क्या करें? पहला, ये जो जहर है अकेले पटाखों में नहीं है, ये हमारे एग्जॉस्ट में है, ये हमारे खाने में है। भारत के लोग $300 बिलियन कैंसर ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम हेल्थ और एनवायरनमेंट को एक देखें। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट एक इंडिविजिबल जी सिस्टम है जिससे जीवन मिलता है। आज इससे जहर मिल रहा है। समय आ गया है भारत जागे, नहीं तो ये इस तरह का पोल्यूशन हर सोर्स से, हर जगह से भारतवासियों को अभी मार रहा है। आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। जनता को जागना होगा और सरकार को जागना होगा। अगर केवल पटाखों के बारे में आपने पूछा है तो पटाखों में सबसे अच्छा यह है कि हम पटाखे कम से कम चलाएं, और अगर चलाना ही है, अगर हमारा मन नहीं मान रहा है या हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं तो कम से कम वो पटाखे चलाएं जो ऊंचाई पे जाके बर्स्ट करते हैं या ऊंचाई पे जाके रोशनी देते हैं। प्रदूषण भी कम होता है। तो उनसे जहां हम सांस लेते हैं कम से कम वहां प्रदूषण कम है। डॉक्टर गुलाब जी, हमारा बचाव पे रोल तभी आता है जब कुछ प्रॉब्लम उसके साथ हो गई। इफ हैपेंड विद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसरस, लंग कैंसर, देन इट इज ट्रीटमेंट, इट इज नॉट ए प्रिवेंटिव रोल। बिल्कुल, उसके लिए सीधे अस्पताल जाए, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर जिनको पहले से अस्थमा है वो पहले से पफ वगैरह लेने शुरू कर दें इस इन्वायरमेंट में। और अगर ये ठंड बढ़ेगी तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए आपको बचने की बेहद जरूरत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है कि हर एक परिवार के लोग जागरूक होंगे और कम से कम पटाखों की वजह से प्रदूषण ना फैले, इसके लिए वो खुद से भी कोशिशें करेंगे। एक छोटे से